सत श्री अकाल संगत जी। आज धन्य धन्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरु गद्दी दिवस है। सभी को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही हम अपनी सीमित बुद्धि से ये जानने का प्रयास करेंगे कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गद्दी क्यों दी, किसी देहधारी गुरु को क्यों नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब आध्यात्मिकता का बहुमूल्य खजाना है। इस महान ग्रंथ में गुरु साहिबान के अलावा रहस्यवादी संतों, भक्तों, दरवेशों, फकीरों और महापुरुषों के 4-5 सदियों के वचन संग्रहित किए गए हैं। ये पावन वाणी हर मनुष्य को ज्ञान व शांति प्रदान करती है। सर्व सांझी गुरुबाणी सारे धर्मों को एकता के साथ मनुष्य एकता में विश्वास करने का प्रेम संदेश देती है। गुरुमत के अनुसार शरीर को गुरु नहीं माना गया। गुरु केवल ज्ञान है और ज्ञान शब्द द्वारा प्रकट होता है और गुरु ग्रंथ साहिब शब्द ज्ञान का अथाह भंडार है। समुद्र की गहराई से भी गहरा। जितनी गहरी डुबकी लगाते जाएंगे उतने ही ज्ञान के मोती प्राप्त कर पाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब को स्वयं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने हजूर साहिब की पावन धरती पर माथा टेका और गुरुता गद्दी देकर सिखों को संबोधन करते हुए कहा था, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु अर्जन देव जी ने स्वयं अपनी उपस्थिति में अमृतसर की पावन धरती पर रामसर साहिब के सुंदर स्थान पर बैठकर भाई गुरदास जी के हस्त कमलों द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब जी का लेखन कार्य करवाया था। इसमें 5 गुरु साहिबान की बाणी, 15 भक्तों, 11 भट्टों व 4 गुरसिखों की बाणी दर्ज करवाई। सारी बाणी रागों में राग के घरों, तालों के ज्ञान के साथ सारी बाणी में अंक जोड़ दर्ज किए ताकि भविष्य में कोई अपनी मर्जी से घटा बढ़ा ना सके। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के पश्चात गुरु गोबिंद सिंह जी को जब धीरमलिया जी ने आदि ग्रंथ देने से मना कर दिया तो आपने दमदमा साहिब बठिंडा में निवास करके अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा सारे गुरु ग्रंथ साहिब और श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी भाई मणि सिंह द्वारा लिखवाकर संपादना करवाई। 9वें गुरु की बाणी दर्ज करने से गुरु ग्रंथ साहिब में 6 सतगुरु, 15 भक्तों, 11 भट्टों और 4 गुरसिखों की बाणी 31 रागों में दर्ज की गई है। गुरु ग्रंथ साहिब में रूप, रंग, रेख, बेख, चक्र, चिन्ह, वर्ण जाति से निर्लेप ज्ञान का चित्रण है, जिसमें प्रभु से मिलने के लिए विरह, विनती, निर्मल भय, श्रद्धा भावना, सेवा, सिमरन, परोपकार, उच्च आचार का वर्णन है। भय के बिना भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति के बिना ज्ञान संभव नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति के बिना आनंद नहीं, आनंद के बिना प्रभु रस प्राप्त नहीं हो सकता। 7वें पातशाह गुरु श्री हरराय जी ने संगतों को स्पष्ट हुक्म किया था, जिन भय बाणी अदब ना धारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। जब पंचम पातशाह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना संपूर्ण हो गई तो गुरु अमरदास जी ने फरमाया, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवट अवर ना कोय, वाहो वाहो अगम अथाह है, वाहो वाहो सच्चा सोए। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में
नोबेल पुरस्कार विजेता परल एस बक ने कहा कि ये वाणी मनुष्य के अकेलेपन, उसकी इच्छाओं और अकाल पुरख के मेल की भूख को प्रकट करती है। लंबी होने के बावजूद बड़े गुंदवे रूप में है। पाकिस्तान के कायदे आजम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के मुखी डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अब्बासी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब विश्व ज्ञान का खजाना है। बहुत से भारतीय व विश्व विद्वानों ने गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वधर्म ज्ञान, भेदभाव रहित विश्व ज्ञान की पूंजी कहा है, जिनमें भाई वीर सिंह, स्वामी राम तीर्थ, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर अंबेडकर, अमेरिका के प्रसिद्ध इतिहासकार मिस्टर त्यानवी और इंग्लैंड के फिलोसोफर रसल शामिल हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि श्री गुरु अर्जन देव जी का गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के बारे में कहा है, धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरवाना, हर नानक साच वखाना। गुरु नानक देव जी ने इसे खसम की वाणी कहकर सत्कार दिया है। जैसी में आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, तथा हों आपो बोलना जानदा, मैं कया सब हुक्माओ जियो। यानी जो परमात्मा का हुक्म होता है मैंने वही कहा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। हों आप हूँ बोलना जानदा, मैं कया सब हुक्माओ जियो। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय राजनीतिक स्थिति खराब हो चुकी थी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के समय से ही कई लोग गुरु बनकर बैठ गए थे, जब तक कि भाई मक्खन शाह लुबाना जी ने गुरु जी को खोज नहीं निकाला था। गुरु गोविंद सिंह जी के समय सारा समय उनका युद्धों में ही जा रहा था, जिसमें उनका पूरा परिवार शहीदी प्राप्त कर चुका था। ऐसे समय में उन्होंने देहधारी गुरु की बजाय सदीवी काल के लिए शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गद्दी सौंप दी। कोई भी सिख या कोई भी व्यक्ति गुरु से बात करना चाहता है या मार्गदर्शन चाहता है तो अरदास करके गुरु वाक लेते हैं, तो वे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। कई महापुरुषों ने शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रत्यक्ष गुरु साहिबान के दर्शन कर लिए हैं। तो आज हम गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु गद्दी दिवस पर संपूर्ण जगत को बधाई देते हुए नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से भी अज्ञानता का अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश बख्शें। धन्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।